फरवरी 630 एडी। मक्का की पुरअमन ब्लडलेस फतह की धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि जंग के नकारे फिर बज उठे। शहर के गिरने की खबर पूरे अरेबियन पेनिनसुला में आग की तरह फैल गई और पहाड़ों में सोता हुआ एक बड़ा देव जायंट जाग उठा। हवाज़िन और थकीफ, ये वो खतरनाक खाना बदोश नोमैडिक कबाइल थे जो मक्का के रहने वालों से नफरत करते थे। उन्होंने एक अजीम इत्तेहाद कोएलिशन बना लिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज को ताकतवर होने से पहले ही तबाह करने आ रहे थे। मुसलमान 12,000 की फ़ौज लेकर मक्का से निकले। ये एक हैरानकुन ताकत थी, अरब तारीख का उस वक्त तक का सबसे बड़ा लश्कर। सफ़ों में, रैंक्स में भरपूर एतमाद था। कुछ सिपाहियों ने यहाँ तक फ़ख्र से कहा, आज हम ताकत की कमी की वजह से नहीं हारेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ा बोल, किसी भी फ़ौज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और खालिद बिन वलीद, जो सबसे आगे वैनगार्ड हरावल दस्ते की कमान संभाले हुए थे, जानते थे कि इन धोखेबाज पहाड़ों में सिर्फ तादाद का कोई मतलब नहीं होता। दुश्मन का कमांडर मालिक बिन औफ रेगिस्तानी जंग का माहिर था। वो जानता था कि खुले मैदान में वो 12,000 लोगों को नहीं हरा सकता। इसीलिए उसने एक ऐसा मैदान जंग चुना जो मुसलमानों की तादाद को बेअसर कर दे और उनकी बड़ी फौज को उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बना दे। वादी हुनैन। हुनैन ज्योग्राफी का एक खौफनाक नमूना थी, एक तंग घूमती हुई घाटी जिसके दोनों तरफ सीधी नुकीली चट्टानें और गहरी खाइयाँ थीं। घुप अंधेरे की आड़ में मालिक अपनी पूरी फौज को लेकर वादी में घुस गया। उसने अपने हज़ारों बेहतरीन तीरंदाजों आर्चर्स को चट्टानों के पीछे, दरारों में और ऊंची पहाड़ियों पर छुपा दिया। उन्होंने अपने तीर कमानों पर चढ़ा लिए और मुकम्मल खामोशी में इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, वादी में एक गहरी धुंधली रोशनी छाई हुई थी। मुसलमानों का हरावल दस्ता, जिसमें बनु सुलेम के घुड़सवार शामिल थे और जिसकी क़यादत खालिद कर रहे थे, घाटी में दाखिल हुआ। तंग रास्ते ने उन्हें एक सख्त फंसी हुई लाइन में चलने पर मजबूर कर दिया। खालिद के सेंसेस पूरी तरह होशियार थे, लेकिन अंधेरा घना था। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, सिर्फ उनके अपने घुड़सवारों के टपों की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी एक जंगजू नारे ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। ये एक क़यामत खेज जाल था। ऊपर काली चट्टानों से आसमान से लकड़ी और लोहे की बारिश होने लगी। हज़ारों हवाज़िन तीर उस फंसे हुए मुसलमान दस्ते पर बरसने लगे। क्योंकि मुसलमान उस तंग जगह बॉटलनेक में बुरी तरह फंसे हुए थे, तीरंदाजों को निशाना लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। हर तीर किसी न किसी जिस्म या घोड़े को जाकर लगता। अफरा तफरी फ़ौरन और तबाहकुन थी। घोड़े चीखने लगे, पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने ही सवारों को कुचलने लगे। हलावल दस्ता इस अचानक हमले ऑम्बुश से पूरी तरह अंधा हो गया था। वो ऊपर अंधेरे में छुपे दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। खौफ खालिस और बेकाबू घुड़सवारों पर छा गया। बनु सुलेम हिम्मत हार गए और अपने घोड़े वापस मोड़ा और उस तंग रास्ते से पीछे की तरफ भागे। उनकी इस भगदड़ ने एक तबाहकुन डोमिनो इफेक्ट पैदा किया। भागता हुआ हरावल दस्ता अपने पीछे आने वाली मुसलमानों की मेन आर्मी से टकराया और अपने ही साथियों को रौंदता चला गया। वो 12,000 की अजीम फौज एक खौफनाक भगदड़ में बदल गई। लेकिन उस भगती हुई कैवलरी और तीरों की बारिश के बीच एक शख्स ने अपना घोड़ा नहीं मोड़ा। खालिद बिन वलीद नहीं भागे। जब उनका दस्ता उनके इर्द गिर्द बिखर गया, तभी अल्लाह की तलवार ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। दुश्मन अब चट्टानों से नीचे उतर रहा था ताकि तलवार और भाले से बचा कुचा काम तमाम कर सके। लेकिन खालिद एक फंसे हुए शेर की तरह लड़े। उन्होंने अपनी भारी स्केलेटन तलवार घुमाई और उन पर टूट पड़ने वाले हवाज़िन जंगजुओं को काटना शुरू किया। लेकिन वो सैलाब के खिलाफ सिर्फ एक आदमी थे। तीरों ने उन्हें ढूंढ लिया, भालों ने उन्हें ढूंढ लिया। खालिद तब तक लड़े जब तक उनकी आर्मर ज़रा कई जगह से छेद नहीं गई और उनका खून हुनैन की मिट्टी को भिगोने लगा। तादाद की ज़्यादती और शदीद खून बहने की वजह से आखिरकार वो अजीम कमांडर गिर गया। वो अपने मरे हुए घोड़े के पहलू में गिर पड़े, शदीद जख्मी और खड़े होने से कासिर। एक लम्हे के लिए लगा कि मुसलमान फ़ौज का अंत आ गया है, लेकिन वादी में कुछ पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को जमाए रखा। जब हज़ारों लोग भाग रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़ेद खच्चर म्यूल दुश्मन की तरफ बढ़ाया और पुकारा, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है। उनके चाचा अब्बास, जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, जंग के शोर में गरजे और पुराने वेटरन्स को वापस झंडे की तरफ बुलाया। ये पुकार सुनते ही पुराने जानबाजों का खौफ खत्म हो गया। वो उस भागती हुई भीड़ को चीरते हुए वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके। जंग का पासा मौजज़ाती तौर पर पलट गया। मुसलमानों ने अपनी सफ़ें दोबारा दुरुस्त की, अपनी ढालें जोड़ी और वादी में ऊपर की तरफ एक ज़बरदस्त जवाबी हमला काउंटर चार्ज किया। हवाज़िन, जो भागते हुए मुसलमानों का पीछा करने के लिए अपनी सुरक्षित जगह छोड़ चुके थे, इस खौफनाक पलटवार के लिए तैयार नहीं थे और पूरी तरह कुचले गए। जंग हुनैन जीत ली गई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। जब धूल बैठी और दुश्मन भाग गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग की लाशों के बीच चल पड़े। वो माले गनीमत लूट नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपने हरावल दस्ते के कमांडर को ढूंढ रहे थे। उन्होंने खालिद को चट्टानों के सहारे गिरे हुए पाया।
चूर चूर टूटे हुए और गहरे जख्मों से खून में लटपट। वो नाकाबिले शिकस्त टैक्टिशियन जिसने बड़ी बड़ी फौजों को तबाह किया था, अब सांस लेने के लिए हाँप रहा था। खून की कमी से चेहरा पीला पड़ चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने खालिद को दस्ता टूटने पर डांटा नहीं। वो जानते थे कि कोई भी आम इंसान उस एम्बुश का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी शफकत का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने हाथ खालिद के बहते हुए जख्मों पर रखे, अल्लाह से दुआ की और जख्मों पर दम किया। तारीखी रिवायतों के मुताबिक खालिद ने अपने टूटे हुए शरीर में फौरन एक ठंडक और सुकून महसूस किया। खून बहना रुक गया और वो जानलेवा दर्द हल्का हो गया। उन्होंने ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उनकी रूह इस शिकस्त और मौजज़ाती फतह की आग में तपकर नहीं हो गई थी। हुनैन ने खालिद को एक अहम सबक सिखाया जो उनकी आने वाली फुतूहात की बुनियाद बना। तलवार सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितना उसे चलाने वाला हाथ, और हाथ सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितना उसे रहनुमाई देने वाला ईमान। वो लहू लुहान हुए, वो गिर पड़े, लेकिन वो टूटे नहीं। अल्लाह की तलवार अब खून में तपकर पुख्ता हो चुकी थी, उन अजीम जंगों के लिए जो अभी आने वाली थी।